बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं मुझे सुनने का, तो फिर झेलने का भी शौक़ रखो। वजह यह है कि हमारी आदत किसी के तलवे चाटने की नहीं है। जितना लोग मुझे बुलाने के लिए उत्साहित नज़र आते हैं, हर इलाके में प्रोग्राम चाहिए, तारीख चाहिए, तो यहाँ से मैं एक ऐलान कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं मुझे सुनने का, तो फिर झेलने का भी शौक़ रखो। वजह यह है कि हमारी आदत किसी के तलवे चाटने की नहीं है। हमारी आदत लोगों की चापलूसी करने की नहीं है। अगर आप ये समझेंगे कि आपकी बातें मेरी जुबान से निकलेंगी तो ये खाम ख्याली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, इल्म वालों से अल्लाह ने यह वादा लिया है कि वो हक बात करेंगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमुनह, लोगों से बातें छुपाएंगे नहीं, जो हक बात होगी वो बयान करेंगे। आपके इलाके में या किसी भी जगह पर, मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले होंगे, जब हमारे हालात इतने ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, अक्सर जगह के कुछ ट्रस्टी हजरात, कमेटियों वाले, जो उलमा को बैलों की तरह हाँकना चाहते हैं, जो सारा रस्सी वाला ज़मा में हुकूमत वाला मसला सब अपने पास रखना चाहते हैं, हमसे भी आकर के कुछ लोगों ने कहा था, हजरत आप आए हमारे मोहल्ले में, सूद पर आप कुछ ना कहें, यहाँ पर बहुत सारे लोग फाइनेंस का काम करते हैं। मैंने 1.5 घंटा सूद पर ही बयान किया था। बुलाना है बुलाओ, उसके बाद ना बुलाओ। बात मेरे मुस्तफ़ा की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है वो हम बोल करके रहेंगे। अभी मेरे आने से पहले आपके जिम्मेदार हजरात भी डरे सहमे हुए थे, और ये लोग भी ये कह रहे थे कि कुछ दस्तखत कर दीजिए, वो नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना कहूंगा, मैं कुत्ता किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ, कुत्ते को ही कुत्ता बोलूंगा। अरे मियाँ, डर इसी बात से लगता है, इस बात से डर लगता है, अगर कुत्ता बहुत ही बुरा होता तो बड़े लोग आज पालते क्यों उसको? मर्सिडीज में बैठ के जाता है, ऑडी में बैठ के घूमता है, इतना ही बुरा है तो वो टॉमी क्यों बना हुआ है? हाँ, फिर भी मैं सिरा वालों से कहता हूं, आपके यहां से मैं कुत्ता किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुत्ता होगा उसको कुत्ता कहूंगा। इतना कहने की तो इजाजत है, हुकूमत से भी है, कानून से भी है, और आपके कमेटी वालों की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, ये लतीफा नहीं है और मजाक नहीं है। मैंने जो गुफ्तगू शुरू किया, हालात ऐसे आ गए कि सबसे ज्यादा मैंने आज देखा है बुज़दिल लोग वो लोग हैं जो मुस्लिम नेता बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है, उगल दोगे तो ये बुखार चढ़ता चला जाएगा। जितना तुम्हारे अंदर चापलूसी और दूसरों की रजा हासिल करने की चाहत आई है, ये कौम को ले डूबती है, कौम को ले डूबती है। अगर सियासत करना ना आता हो तो इस मैदान में आते क्यों हो? इस मैदान में क्यों आते हो? कौम की दलाली करने के लिए, इज्जत नफ्स बेच करके इस्लाम और मजहब इस्लाम का सौदा करने के लिए। मुझे तकलीफ उन्हीं लोगों से है, इसीलिए कहा गया है, मुझे बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा था कि आपकी इस कौम को कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आपका ही आदमी बर्बाद ना करे। आपका आदमी जब तक ना तोड़े, कोई दूसरी कौम आपको नहीं तोड़ सकती।
एक बहुत बड़े ऑफिसर की बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और कुरान में भी रब ताला फरमाता है वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज ईमान वालों पर काफिरों को गलबा नहीं देगा, इल्ला ये कि मगर ये कि मुसलमान ही गद्दार होगा, जमात की दलाली कर रहा होगा, बुज़दिली उसके अंदर आई होगी, वो कौम को बेचने की बातें कर रहा होगा, मुखबिरी कर रहा होगा। आज तो कितने लोग इसी पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो टिप्पर बने हुए हैं, मुखबिर बने हुए हैं, कितनों के घर इस पर चल रहे हैं। बाज आ जाओ मेरे अजीजों, खैर उम्मत हो आप। कुरान ने कहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। तुमने अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दी तो एक बात याद रखना, होता क्या है मालूम है? एक मशहूर शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, घर अगर पुराना होकर टूट गया और उसकी देखभाल नहीं की जा रही है तो लोग उसको तो रास्ता समझकर इधर से उधर निकलने लग जाएंगे, घर को भी रास्ता बना लिया जाएगा। यही हाल है आज। हमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से जो रूगर्दानी कर लिया, हक बयान करना उलमा ने छोड़ दिया है, तो हर कौम ने तुमको अपने निशाने पर उठा रखा है। वजह यही है कि आज हम हर एक के रास्ते पर क्यों आए हुए हैं? क्यों फुटबॉल की तरह से उछाला जाता है, खेला जाता है? वजह यह है कि तुमने अपनी असलियत को भूला दिया है। कुरान तुम्हारी असलियत क्या बता रहा है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें जो अच्छाइयों का हुक्म देने का काम कर रहे हैं, बुराइयों से रोकने वाला काम कर रहे हैं। किसी को किसी की आज नहीं पड़ी।